पितृ तुम्हारा अभी तक सिस्टम क्लियर नहीं हुआ है, समझ रहे हो? पितृ का एक ऐसा सीन है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके ग्रैंडफादर है मान लो, उसके ऊपर वाले नहीं है, उसके भी फादर नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, 3 पीढ़ी हो गई। 3 पीढ़ी में से तुम्हारा पहली वाली पीढ़ी के 2 पितृ है, बीच वाली का एक है, उसके पीछे वाली के 2 पितृ है, टोटल 5 हो गए। आप जो जाप ध्यान कर रहे हो, यहाँ से 2 की मुक्ति हो गई, 2 का भला हो गया, तुम्हारे को कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई सोर्स की, पहले की मुक्ति हो गई। अब और जाप ध्यान करो, हवन करो, ताकि पीछे वाले और मुक्ति हो पाए। इनकी मुक्ति हो जाएगी फिर क्या होगा? अभी तो बंधन से मुक्त हुए, अभी तो ये जाएंगे पितृलोक, ऐसा है। तो वो लंबी जर्नी है, तो बेनिफिट भी मिलेगा, लॉस भी होगा, बेनिफिट भी मिलेगा, यही है। मगर तुमको नॉलेज होगा और तुम कंटिन्यू उसी पे काम करते ही चले आते हो, फिर कुल में ऐसे कर्म नहीं करोगे तो नीचे गिराने वाले, तो फिर वो उद्धार होते ही चले जाएगा, ऐसा है। अब वही बात है ना यार, अब बहुत सारे लोगों के अभी से गांव खेड़े में चले हो तो उनका तो वही है ना, अरे भाई तुम पे तो क्रिया हो गई, सर घुमाने चालू हो गए, वो तो सीधा सीधा विभूति दे देते, सीधा अपनी चीज़ों को बिठा के, क्योंकि उनको वही आता है, तुम्हारे शरीर में बिठा दिए। फिर या तो सर्टन चीज़ें दे देंगे सीधा तुम्हारे पितरों के, उनको ऐसा भाई इनका स्पिरिचुअल मटेरियल ब्लॉकेज है, पितर भटके हुए, सीधा शरीर में जगह दे दो। अलग से मंदिर में भोग लगाने की, अलग जगह पे पूजने की ज़रूरत नहीं, इनके शरीर से भोग लेंगे, जिएंगे। तो उसी तरीके से वही सूक्ष्म शरीर भूखों को तुम्हारा शरीर दे दिया, अब तुम खाए पिए जा रहे हो, बस शरीर में रोग होते जा रहा है। अब वो कुछ डेटीज होते जो बहुत स्ट्रांग होते, डेटीज नहीं, जैसे सर्टन, अभी से हिमाचल वाला जो साइड है, ये लोग की बहुत स्ट्रांग तामसिक रुद्र अवतार की स्पिरिट से, ऐसा है। साउथ में आओगे तो फिर वो भोगी शक्ति है उस तरीके, जैसे ये लोग शराब के एडिक्शन में है ज़्यादा, समझ रहे हो? शराब का एडिक्शन बोलना भी गलत हो जाएगा, जैसे अभी वही बात है ना, कैसे समझाओ इसको, जैसे कोई एडिक्टेड खाने को लेके होगा, कोई काम वासना को लेके होगा, कोई नशे को लेके होगा, ऐसा है। तो वो तुम्हारे जो एंसेस्टर्स है वो किस जगह से जुड़े हुए हैं? कोई एकदम तामसिक थे, कोई एक सात्विक लोग ही थे लेकिन मंदिर में कुछ गलत काम कर दिया, तो उनका कैरेक्टर पूरा राक्षस जैसा नहीं हो जाएगा? तो तुमको उस हिसाब से जज करना पड़ता है, ऐसा है। यानी तुम्हारे कुल में मंदिर में पूजा करने वाले थे लेकिन एक गलती कर दी है कोई, तो एक, तो उसका परिणाम एक चक्र पे हो गया। कोई थे जो लूट भी रहे, रेप भी कर रहे, मार भी रहे, लोगों की प्रॉपर्टी भी खा रहे थे, तो 7 चक्रों पे इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा है। अब जैसे डाकू लोग हैं, तो डाकू तो लूट भी रहे, रेप भी कर रहे, गाँव भी लूट ले रहे, और उससे अय्याशी भी कर रहे, लेकिन वो भी एक सर्टन डेटी की पूजा करते ही थे, समझ रहे हो? वो डेटी उनका भी तो पूरा करा रही थी, उनके गणों में से हो गए। जैसे एक बार मैंने बताया था ना, महाकाल के गणों में से आ गए, उसको लेके चले गए, तो इतना बड़ा वो डॉन था, उसका मर्डर हो गया था। तो कुछ नई चीज़ सीखी थी भाई, तो ऐसा ही है। तो कोई राम की पूजा कर ही नहीं रहा, वो रावण की पूजा कर रहा है, उसको राक्षस योनि में ही आना है, उसको सात्विक बनना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो वो उसी कुल में घूमता है। एज मैंशन कि तुम माया में लगे रहते हो और माया में घड़ी घड़ी चक्कर काटते ही रहते हो, तो जब तक उसका रियलाइजेशन नहीं होता, उसको रावण ही अच्छा लगेगा। तो उसको वो सारे नशे, सारे चक्रों से अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा है। जब किसी को रियलाइज हो जाएगा तो बोले नहीं भाई ये करना पाप है, किसी के लिए ऐसा नहीं भाई यही जीवन है, उसको वही करते रहना। हाँ, तो भगवान ने बोल दिया नहीं, उसने बोला ये 3 है, सात्विक राजसिक तामसिक, तुम जिस रास्ते को पकड़ोगे उसी फिर उसी हिसाब से चलते जाओगे। तो किसी का वही है तामसिक है, तो आप सर्टन जगह पे पैदा हुए, कोई सर्टन जगह पे पैदा हुआ, किसी का एक नारियल में काम हुआ, किसी को 100 बकरे कटाने पे भी काम नहीं हो रहा। तो आपकी पीढ़ी के अंदर ऐसा हो गया कि भाई यहाँ पे ऐसा है, करीम भाई के पास इलाज के लिए जाओगे, करीम भाई बोलते हैं जाप ध्यान करो। दूसरे के पास जाएंगे तो बोलेगा भाई कोई जाप ध्यान नहीं, हम बुला के लेके बैठे, आओ हमारे पास में, 2 मिनट में जड़ी बूटी बना के देगा, दे दिया तुमको, तुम्हारे जितने भी पित्र कुल देवी इष्ट देवता जितने अंश थे सब शरीर में डाल दिए, जाओ, तुम्हारी तकलीफ गई। लेकिन वो सारे शरीर के अंदर आ गए, शरीर के अंदर हलचल मचाना शुरू कर देंगे, ऐसे। तुमको लगेगा नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है भाई, ये तुम्हारे कुल में ऑलरेडी भगवान देवता से दूर थे,
किसी तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने बोल दिया तुम्हारे एक पितरा कुल देवता नाराज है, ये ईंट लेके जाओ और ये महाराजा को कि पीर को या किसी भी देवता को स्थान दे दो। तुमने पूजना शुरू कर दिया। अब तांत्रिक अपनी शक्तियों को ताकत दे रहा है, तो तुम्हारे घर पे तकलीफ नहीं आ रही क्योंकि उसकी शक्ति को भोग कंटिन्यू मिल रहा है रोज। तो तुम्हारे कुल में आते आते टाइम में ऐसा हो गया कि तुमको जो श्राप दोष लगा था, तुमने कभी उस पर काम नहीं किया, किसी की ताकतवर शक्ति को घर में लेके आ गया था। अब जब ये ताकतवर वीक पड़ना चालू हुआ, तब तो वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट देंगे ना। और हो जाएगा सॉल्व, जैसे जैसे निकालोगे, काम करने लगोगे, अपने आप सॉल्व होगा।